खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है इंटरनेशनल बुलेटिन का, तो चलिए करते हैं शुरुआत इंटरनेशनल बुलेटिन के साथ। इराक में ईरान के सबसे ताकतवर कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मारने के बाद भी अमेरिका ने अपने ऑपरेशन नहीं रोका। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन्स ने शुक्रवार देर रात उत्तरी बगदाद में शिया विद्रोही संगठन पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के काफिले पर हमला कर दिया। इसमें कम से कम 6 की मौत हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बगदाद के पूर्व में स्थित ताजी शहर में लोगों ने बम धमाकों की आवाजें भी सुनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनरल कासिम को मारने का फैसला दोनों देशों के बीच संभावित युद्ध रोकने के लिए लिया गया, न कि शुरू करने के लिए। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लगी है। सरकार ने सीजन में तीसरी बार आपातकाल की घोषणा की। हजारों लोग घरों से पलायन कर गए और अभी तक 3 दमकल कर्मियों समेत 18 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यू साउथ वेल्स और पड़ोसी स्टेट विक्टोरिया में इस हफ्ते 8 लोगों की मौत हो गई। न्यू साउथ वेल्स के प्रमुख ग्लेडिस बेरेजिक्लियन ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों को तत्काल बचाने में मदद मिलेगी। आपातकाल की वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है और वाहनों में ईंधन डलवाने के लिए लंबी कतार लगानी पड़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की नई दिल्ली और लंदन तक में आतंकवादी साजिशों को रचने में भूमिका थी। ट्रंप ने सुलेमानी को निशाना बनाकर हमला करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि आतंकवाद का शासनकाल खत्म हो गया है। जनरल सुलेमानी ईरान के अल कुद्स बल के प्रमुख थे। शुक्रवार को बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुए उनके काफिले पर किए गए अमेरिकी ड्रोन हमले में वो मारे गए। हमले में ईरान के शक्तिशाली हशद अल शाबी अर्धसैनिक बल के उप प्रमुख और कुछ अन्य ईरान समर्थित स्थानीय मिलिशिया भी मारे गए। पाकिस्तान की एक आतंकवादी निरोधक अदालत में 7 और गवाहों ने मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद के खिलाफ गवाही दी है। हाफिज सईद खिलाफ आतंकवादी के वित्त पोषण में संलिप्तता को लेकर अदालत में मामला चल रहा है। लाहौर की आतंकवाद निरोधक अदालत ने सईद और उसके करीबियों हाफिज अब्दुल सलाम, मोहम्मद अशरफ और जफर इकबाल को 11 दिसंबर को आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोपों में अभ्यारोपित किया था। बृहस्पतिवार को 5 गवाहों ने सईद और उसके करीबी इकबाल के खिलाफ गवाही दी थी। इंडोनेशिया में नए साल से एक दिन पहले हुई भारी बारिश के बाद आए बाढ़ और भूस्खलन के कारण जकार्ता और आसपास के इलाकों में 43 लोगों की मौत हो गई। बचाव कर्मी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं और स्वास्थ्य अधिकारी बीमारी फैलाने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भारी बारिश के बाद से अब तक 10 से अधिक लोग लापता हैं। भारी बारिश और बाढ़ के कारण राजधानी में कई इलाके जलमग्न हो गए और हजारों लोग बेघर हो गए। अधिकारियों ने बताया कि करीब 1,92,000 लोगों को अस्थायी शिविरों में पहुंचाया गया है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 15 दिन के अंदर देश का वो मूल नक्शा पेश करने को कहा है जिसे सन 1816 में सुगौली संधि के समय भारत में से अदला बदली की गई थी। शीर्ष न्यायालय ने यह आदेश उस याचिका के तहत दिया है जिसमें नेपाल के क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए दखल देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति हरिप्रसाद फुयाल की एकल पीठ ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता की जनहित याचिका पर नेपाल सरकार से वो नक्शा मांगा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से सरकार को नेपाल के क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक एवं राजनयिक प्रयास शुरू करने का आदेश देने की मांग की गई है।
पाकिस्तान के सैकड़ों कट्टरपंथी मुस्लिमों ने शाम सिखों के पवित्र धर्मस्थल ननकाना साहिब गुरुद्वारे को घेर कर पथराव किया। प्रदर्शनकारियों ने सिखों को भगाने और ननकाना साहिब का नाम बदलने की धमकी भी दी। घटना पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से नाराजगी जाहिर करने के बाद मामले में पाकिस्तानी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इमरान सरकार के अफसरों ने प्रदर्शनकारियों से समझौता कर गुरुद्वारे के बाहर से भीड़ हटाई और 35 सिख श्रद्धालुओं को सही सलामत बाहर निकाला। ईरान की अल-कुद्स फोर्स के टॉप कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मार गिराया है। इराक के बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके सुलेमानी को मार गिराया। इस मौत के बाद विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने दावा किया है कि सुलेमानी की मौत के बाद इराक की सड़कों पर जश्न का माहौल है। स्वतंत्रता के लिए लोग सड़क पर नाच रहे हैं। शुक्र है कि जनरल सुलेमानी अब नहीं रहे। अमेरिका विदेश विभाग के क्यूबा के रिवोल्यूशनरी आर्म्स फोर्सेस मंत्री लियोपोल्डो सिंट्रा फ्रियास पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि सिंट्रा पर इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के प्रशासन को समर्थन देने में क्यूबा की भूमिका के लिए ये जिम्मेदार है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार वाशिंगटन मादुरो प्रशासन पर लंबे समय से मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगातार लगा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा कि दुनिया एक और खाड़ी युद्ध नहीं झेल सकती। उन्होंने ये प्रतिक्रिया अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने खाड़ी में तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, महासचिव खाड़ी में तनाव कम करने की निरंतर वकालत करते रहे हैं। वो हालिया तनाव को लेकर बेहद चिंतित हैं। महासचिव ने कहा कि ये ऐसा समय है जिसमें नेताओं को अधिकतम संयम बरतना चाहिए। उन्होंने कहा, विश्व एक और खाड़ी युद्ध नहीं झेल सकता।